चाहेंगे। यदि आज आप पहली बार डीएक्सन की मीटिंग से जुड़ रहे हैं तो समझ लीजिए कि पिछले 20 सालों का एक्सपीरियंस जो परवीन जी के पास है वो आपके साथ जुड़ जाएगा। यानी आपका एक्सपीरियंस क्या हो जाएगा, 20 साल एक दिन का। तो देखिए 20 साल का एक्सपीरियंस एक दिन में यानी 1 घंटे की मीटिंग में किस तरीके से आपको मिलने वाला है। तो मैं आपसे फिर अनुरोध करूंगा, आपके टीम में जो भी नए लोग हैं, जो भी आपके मित्र हैं, जो भी डीएक्सन से जुड़े नहीं हैं, उनको तो ये जरूर दिखाना है। जो डीएक्सन जुड़ चुके हैं उनके लिए तो कंपलसरी है, और जो डीएक्सन के अंदर एक पोजीशन प्राप्त कर चुके हैं उनको तो मैं कहना भी नहीं चाहूंगा कि वो तो बिना कहे ही इस मीटिंग में सबसे पहले आके बैठे होंगे। तो आप सभी लोगों को तुरंत बुलाइए, अपने फैमिली लोगों मेंबर्स को बुलाइए, और जो इस व्यवसाय को नहीं समझते हैं, जो सोचते हैं यार आप क्या कर रहे हैं, ये तो ऐसे ही है, आज उनको मौका है समझने का कि एक्चुअल में ये व्यवसाय क्या है और ये व्यवसाय किस तरीके से किया जाना चाहिए, जिससे कि आप अगर इस जीवन में ना भी रहें, मैं तो चाहूंगा आप सभी लोग लंबी आयु जिए, इनकेस अगर ना भी रहें तो आपके पीछे जो लोग हैं, आपके जो सिबलिंग्स हैं, उनको किसी भी प्रकार की ना आर्थिक तंगी आए, ना मानसिक रूप से वो टॉर्चर होंगे, और साथ साथ उनकी जीवन की जो रोजमर्रा जिंदगी की जो जरूरतें हैं वो सतह पूरी होती रहेंगी इस व्यवसाय से। प्रवीण जी, आपसे अनुरोध करूंगा कि सर आप इस ट्रेनिंग सेशन की आज की शुरुआत करें। ओवर टू यू सर। थैंक यू विजय सर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा डीएक्सन कंपनी मैनेजमेंट, जो कि अभी हम आपने देखा कि एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक ट्रेनिंग एजुकेशन के लिए अब सभी लोगों को घर पे बैठकर भी एजुकेशन मिलना है। तो एक बहुत ही बेहतरीन कदम पिछले 1-2 महीने से तो शुरू हो चुका है और अभी भी ये कंटिन्यूअसली आप लोगों के लिए जारी है। तो आप सभी लोगों को जरूर कहूंगा कि डीएक्सन ने जो हमारे लिए अभी काम किया है, एक साइड से हमें प्रोडक्ट तो बहुत बेहतरीन दिए ही दिए हैं, लेकिन अभी हमारे लिए एक बहुत बेहतरीन ये स्टार्टअप हो चुका है ताकि आप घर में बैठकर अच्छी तरीके से ट्रेनिंग लेकर आगे बढ़ पाए। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों का आज के सेशन में स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है दोस्तों, आप सभी लोग एक्साइटेड रहेंगे। आज का टॉपिक है दोस्तों, हाउ टू अर्न व्हाइल यू स्लीप। सोते हुए भी कमाई कैसे करें। यानी एक बहुत ही एक जबरदस्त मानसिकता के साथ दोस्तों आज का जानकारी आप सभी लोगों को सुनना जरूरी है। ये एक ऐसी चीज आपके सामने है कि जो हम सोते हुए भी रहेंगे तो भी पैसा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा और क्यों जरूरी है भी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, इसकी क्यों जरूरत होती है और कैसे ऐसे रास्ते हम ओपन करें, इनकम के रास्ते ऐसे कैसे तैयार किया जाए कि हम सोते हुए भी इनकम के दरवाजे खोल सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग शायद इस टॉपिक को लेकर बहुत ही एक्साइटेड रहेंगे। बहुत सारे लोग एक्साइटेड है। आप टॉप चैट बॉक्स के अंदर भी यहाँ पर पार्टिसिपेशन आपका एक्टिवेट रहे, तो चैट बॉक्स में आप बिल्कुल से अपना पार्टिसिपेशन एक्टिव दिखाएं। आप अपना नाम और अपना सिटी जरूर ड्रॉप करिए। तो चलिए दोस्तों, मैं प्रवीण सालुंखे एज अ गोल्ड क्राउन डायमंड आप सभी लोगों का आज के इस एक बेहतरीन टॉपिक में, जिसका नाम है सोते हुए भी कमाई कैसे करे, हाउ टू अर्न व्हाइल यू स्लीप, इस टॉपिक में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, अभी आपने एक स्मॉल वीडियो देखा जो मेरी डीएक्सन की प्रोफाइल को दिखाता है, डीएक्सन के अंदर मेरी सफलता को दिखाता है। दोस्तों एक जो नए लोग अगर आज के सेशन में आए होंगे तो उनके लिए मैं यहाँ पर मेरी अगर थोड़ी सी शॉर्ट में स्टोरी बताओ तो यहाँ से मेरा सफर शुरू हुआ था। आप देख रहे हो एक साधारण इंसान जिसको मिडिल क्लास फैमिली का इंसान बोला जाता है, और मिडिल क्लास एक छोटे से गांव के एक छोटे से कस्बे में रहते थे, और सतारा गांव देगांव से मैं पुणे में आया था, तब मेरे पास एक साइकिल लेकर आया था। दोस्तों एक ऐसे लोगों की जीवनी है कि जहां पर आज हम बहुत सारी चीजों पे बात डिटेल में करेंगे
और आप देख रहे हो एक ऐसा साधारण इंसान जो साइकिल से सफर शुरू कर देता है, इसकी जर्नी शुरू हो जाती है और फिर पुणे में आने के पश्चात, पुणे जैसे एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर आने के बाद एक स्ट्रगल का लाइफ शुरू हो जाता है, एक चुनौती भरा जीवन शुरू हो जाता है दोस्तों। और यहाँ पर एक के बाद एक कंपनी चेंज करते रहना, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, आने वाले समय पे क्या हो सकता है पता नहीं है। लेकिन एक ही चीज थी कि अगर हम गांव छोड़कर शहर जैसे जगह पे आ चुके हैं तो अपना अस्तित्व हम खुद बनाएं। और उसके लिए आप देख रहे हो एक की कंपनी बाद दूसरी कंपनी, दूसरे के बाद तीसरी, और हर बार 5 साल पूरा स्ट्रगल किया दोस्तों। बहुत ज्यादा एफर्ट होता था, मतलब काम हमें इससे इतना करवा के लिया जाता था लेकिन बहुत लेस सेटिस्फेक्शन था, हमें डायरेक्शन कुछ भी नहीं मिल पा रही थी। आप देख रहे हो कोई डायरेक्शन नहीं थी। और ऐसे में एक अपॉर्चुनिटी, डीएक्सएन मार्केटिंग इंडिया, डीएक्सएन बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ये मेरे जीवन में आती है दोस्तों। और वो अपॉर्चुनिटी की बदौलत मैंने डीएक्सएन को थामा और इसकी चीजों को समझा। और बहुत आसान तरीका होता है और उसको मैं हमेशा मेरी सेशन में बोलता हूं, आपको खाना है, खिलाना है, बताना है, एक संगठन बनाना है और एक सिस्टम को फॉलो करते हुए आप मिलेनियर बन जाना है। इतना सिंपल है दोस्तों, खाओ खिलाओ बताओ फिर पैसा कमाओ। जो खाएगा वो खिलाएगा, जो खिलाएगा वो बताएगा, जो बताएगा वो पैसा भी कमाएगा। तो आप देख रहे हो स्क्रीन पर कि इसी एक मंत्रा के साथ डीएक्सएन के साथ टीम जुड़ती चली गई और आप देख रहे हो कि पिछले 10 साल में 5 लग्जरीज कार। दोस्तों मिडिल क्लास फैमिली का जीवन रहता है, जिसको हम बोलते हैं एक मानसिकता रहती है कि एक गाड़ी लेने के पश्चात एक इंसान घर लेता है और एक गाड़ी और एक घर में पूरा जीवन यापन हो जाता है। अब उसको एक गाड़ी, एक 4 व्हीलर आ गई, एक अच्छा घर मिल गया तो उसके सारे सपने पूरे। लेकिन आप देखना जरूरी है कि मिडिल क्लास फैमिली के अंदर लोग अपनी एक 4 व्हीलर पिछले 5 से 10 साल में चेंज नहीं कर पाते हैं। बट बिकॉज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी दोस्तों, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की वजह से, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की वजह से मेरे पिछले 10 साल में हर 2 साल में एक नई कार, और आप देख रहे हो 5वीं कार मर्सिडीज बेंज तक पहुंच चुके। हम इसके लिए बहुत ही धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहेंगे डीएक्सएन का कि आज एक ऐसा इंसान जो एक साधारण गांव से पुणे में आता है और उसका खुद का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन आज पुणे जैसे बालेवाड़ी स्टेडियम, किसको पता नहीं ना, तो बालेवाड़ी स्टेडियम बानेर में खुद का 1 करोड़ का घर भी हो चुका है। इसे रॉयल क्लास, कौन नहीं चाहता होगा इस तरीके का जीवन। लेकिन हम खुद सफल हो जाते हैं तो हम सर एक अपनी खुद की पर्सनली सक्सेसफुल नहीं है, तो उसके साथ आपको लोगों के जीवन में भी बदलाव लाना होगा। और आप देख रहे हो कई सारे लोगों के जीवन में बदलाव, लाखों लोगों की जिंदगियां बदलती जा रही है डीएक्सएन की बदौलत। और डीएक्सएन एक ऐसी एकमात्र अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, यहाँ पर आपको सिक्योरिटी मिलती है लाइफ टाइम के लिए। यानी आप आगे के 200 साल तक भी आप सोच सकते हैं कि मैं एक सही प्लेटफॉर्म के साथ हूं। बहुत सारी कंपनियां मार्केट में है डायरेक्ट सेलिंग में, लेकिन क्यों डीएक्सएन करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। और आप देखना जरूरी है कि कई सारे लोगों की जीवन ही बदलती जा रही है, कई सारे लोग अपनी लाइफ में चेंज ला चुके हैं। और इसमें से अगर मैं कुछ 3 लोगों के नाम बताओ तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सूरज माने, मनोज सकुंडे, नितिन शिंदे, जिन्होंने शादी होने से पहले गाड़ी, दाढ़ी आने से पहले गाड़ी, और लड़की देखने जाना है तो खुद की कार से ही जाना है, यही सपना। एक युवा एज में अगर आप सफल बन जाते हो तो आपका जीवन सफल हो जाता है। मुझे पता है कुछ लोगों को ये अपॉर्चुनिटी युवा एज में मिल जाती है, लेकिन कुछ लोगों को युवा एज में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। लेकिन एक इस इंडस्ट्री में अगर बात करें तो एक सही रास्ता और सही डायरेक्शन अगर मिल जाती है आपको, तो आपके लिए 3 से 5 साल पर्याप्त है अपनी सफलता तक पहुंचने के लिए। और उस सफलता तक पहुंचने के लिए कई सारी मदद हमसे जितनी बन सकते हैं उतनी हम करने के लिए तैयार है दोस्तों। जैसे मान लीजिए आप इस इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद एक अच्छा स्वास्थ्य क्रांति, ये डीएक्सएन का एक यूनिक और एक अनोखापन है दोस्तों कि डीएक्सएन हमारे लिए एक क्रांति जैसा काम करता है, वही रिवॉल्यूशन और वेलनेस रिवॉल्यूशन। इसके अंदर भी एक स्वास्थ्य क्रांति को लेकर एक बहुत ही बेहतरीन किताब मैंने खुद लिखी है, हिंदी में वो किताब है मानव इतिहास की सबसे बड़ी स्वास्थ्य क्रांति। ये किताब आपको एक स्वास्थ्य क्रांति को दर्शाती है। ये जरूर आपके पास हो ताकि आप इसको समझ सके और आगे बढ़ पाए। क्यों डीएक्सएन दुनिया की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से अलग है, ऐसा क्या डीएक्सएन की प्रोडक्ट के अंदर है कि हमें हर एक व्यक्ति को, हर एक सदस्य को, हर इंसान तक इसको पहुंचाना जरूरी है। ये जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसे हमने आज बोला था कि हम अपनी जिंदगी को बदलने के लिए डीएक्सएन के अंदर हैं, हम अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। स्वास्थ्य तो मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ फाइनेंशियली फ्री हो जाना, अपने लाइफ के अंदर वो सब कुछ प्राप्त कर लेना जो आप पाना चाहते हैं।
और उसके लिए हमें इंडस्ट्री मदद करती है, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आज करीब करीब 230 अरब का कारोबार कर रही है भारत में। आप अंदाजा लगा सकते हैं 230 अरबों का कारोबार आज भारत में हो रहा है। तो अरब का मतलब आपको समझ में आता है, बिलियंस हो रहा है ना दोस्तों, कितना आगे बढ़ती जा रहे हैं। और इतनी बड़ी इंडस्ट्री अगर आगे बढ़ती जा रही है फ्रेंड्स, तो आप सोचिए करोड़पति होने का रास्ता कहां पर है। जो इंडस्ट्री का मैं आपको पास्ट बता रहा हूं, तो 230 इतना अरब का कारोबार भारत में हो रहा है, 2300 करोड़। और ये इसी कारण से एक साधारण से साधारण इंसान को भी करोड़पति बनाने की क्षमता ये इंडस्ट्री रखती है। इसकी भी एक यूनिवर्सिटी है दोस्तों, इसके लिए भी सीखना जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि आपने कदम रखा और आप जैसे ही मन में आए, जिसके भी सामने बैठे, प्रोस्पेक्ट के सामने जा रहे हो, किसी भी प्रोस्पेक्ट सामने जा रहे हो, वही बात करेंगे, तो इसमें सफलता नहीं मिलेगी दोस्तों। इसके लिए भी आपको उन सारी चीजों को सीखना जरूरी है। तो मैंने एक दूसरी किताब भी दोस्तों अभी मेरी पूरी हो रही है, और मैं पूरी कोशिश के साथ इसको 15 तारीख तक इसको पूरा कर रहा हूं। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है, ये भी एक बेहतरीन चीज आपके सामने दोस्तों आएगी। इसके अंदर 200 पेज की किताब होगी, और एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपके जीवन में कैसे बदलाव लेकर आती है, एक मानसिकता विकास पर यह पूरी किताब होगी दोस्तों। और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे कौशल्य के बारे में बात किया है, नकारात्मकता क्यों है, कैसे होती है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आज हम टॉपिक आपके सामने है, और वो एक दोस्तों ये टॉपिक का नाम ही है ना कि हम सोते हुए भी कमाई करें। और वही इंडस्ट्री है दोस्तों जो आपको सोते हुए भी पैसा कमाने का रास्ता बना कर देती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी बात है, दो तरह का लोग इंसान में दो को लाइफ में है। मैं अगर हमेशा बोलता हूं तो औसत का एक सिद्धांत है दोस्तों, इसको बोला जाता है द एवरेज, द लॉ ऑफ एवरेज। ऐसा क्या कारण है कि 3% लोग, 3% लोग दोस्तों करोड़पति बन जाते हैं, और रेस्ट ऑफ द पीपल 97% लोग एक एवरेज जिंदगी जीते हैं। ऐसा क्या कारण है कि 97% लोग गरीब के गरीब ही रह रहे हैं या मिडिल क्लास रहते हैं, और सिर्फ 3% लोग आज अपनी सफलता की ऊंचाई तक पहुंच रहे हैं। इसको हम कहते हैं माइंडसेट दोस्तों, मानसिकता। मैं तो बोलता हूँ सोच है दोस्तों, सिर्फ सोच को बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्यून करना पड़ेगा, और आपको 97% में से छलांग लगानी है और 3% में आना है। कितने लोग तैयार है मुझे बताएंगे? आप सभी लोगों के लिए चैट बॉक्स ओपन है दोस्तों। हाउ मेनी पीपल आर रेडी? अपनी मानसिकता बदलने के लिए कितने लोग तैयार है? सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कितने लोग तैयार है कि वो 3% में जाने के लिए। दोस्तों बहुत कम फिगर है, बहुत कम जगह है वहां पर, सभी लोगों के लिए नहीं वो जगह। वो एक ऐसे इंसान के लिए वो जगह है जो सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहता है। बहुत सारे लोग ये आज के सेशन के बाद भी दोस्तों इन चीजों को समझेंगे, लेकिन इंप्लीमेंट बहुत कम करेंगे। इसीलिए मैं हमेशा बीच में सवाल पूछूंगा कि आपको इसमें से कितने लोग रेडी हैं। ये जो आज का टॉपिक है ना दोस्तों, आज के जो कंटेंट होगी ना, ये इस एक सेंटेंस के आजू बाजू में घूमती रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। वॉरेन बफे, जिनके ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 3 कंपनियों में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, इतना बड़ा इंसान आज अपना सबसे ज्यादा गुंतवणूक यानी इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट सेलिंग में करता है, इंडस्ट्री में करता है। और आप देख रहे हो इनके एक कोट है आपके सामने, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक अ मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। ये जो सेंटेंस है दोस्तों, इसको आपको जिंदगी भर याद रखना चाहिए, इसको हमेशा अपने पास रखिए। जैसे पोटली होते हैं ना, कभी भी अगर हतोत्साहित हो जाओ, कभी भी डिमोटिवेट हो जाओ, तो इस लाइन को याद करना। इसका मतलब होता है अगर सर आप सोते हुए कमाई करने का रास्ता नहीं बना लेते हैं, तो आपको मरते दम तक काम करते रहना पड़ेगा। अब आपके सामने 2 विकल्प हैं, या तो आप सोते हुए कमाई करने का रास्ता बना ले, या फिर मरते दम तक काम करते रहे। सोच आपके ऊपर है दोस्तों, ये मानसिकता आपकी है। क्या चाहते आप अपने लाइफ में? क्योंकि बहुत सारे लोग देखेंगे कि यहाँ पर सोते हुए काम कर रहे हैं, वो सोते हुए भी पैसा बना रहे हैं, लेकिन 1% है दोस्तों जो कि आने वाले समय पर काम नहीं करेंगे तो भी पैसा आएगा, लेकिन 1% है दोस्तों जो सब कुछ पता होने के बावजूद भी मृत्यु तक, मरते दम तक काम करते रहेंगे। तो ये आपके ऊपर मैं निर्भर करता हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये जो एक मेंटालिटी होती है, इसको हम बोलते हैं एक सोच होती है, या ये जो मानसिकता है, जब तक आपका माइंडसेट सेट नहीं होता है ना दोस्तों, तब तक हम स्किल सेट की तरफ नहीं आगे बढ़ सकते। तो अगर कौशल्य का विकास करना है ना, तो सबसे पहले आपका मानसिकता डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी।
और मैं कोशिश करूंगा एक रिच मेंटेलिटी क्या होती है और एक पुअर मेंटेलिटी क्या होती है, ऐसे कुछ सिद्धांत मैं आपको जरूर बताऊंगा। आप अगर डायरी पेन नोटबुक लेकर बैठे होंगे तो जरूर इसको अपने लाइफ के अंदर उतारने की जरूर कोशिश करिए। और मैं आपको ये भी लाइन बताऊं दोस्तों, ये जो चीजें आज बताने जा रहा हूं शायद किसी भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में इसको कभी भी सिखाया नहीं जाता। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको कैसे करोड़पति बनाती है इसकी शिक्षा हमें कभी भी स्कूल कॉलेज में नहीं मिली। उसी तरीके से एक साधारण इंसान को करोड़पति बनाने की शिक्षा कभी भी स्कूल कॉलेज नहीं देता। वो देता है एक अच्छा डॉक्टर बनो, एक अच्छा इंजीनियर बनो, एक अच्छा लॉयर बन जाओ, एक अच्छी जॉब कैसे मिल जाए। ये सारी शिक्षा आपको यूनिवर्सिटी में मिलेगी, कॉलेजेस में मिलेगी, लेकिन करोड़पति बनने वाली शिक्षा नहीं मिलती। आज तक बहुत सारे लोगों को लगता है कि करोड़पति बनना मतलब सिर्फ सेकंड यानी 2 मार्ग होते हैं ना, इसको बोलते हैं कि वाम मार्ग, यानी गलत तरीके से लोग करोड़पति बनते हैं, ऐसा भी लोगों की सोच है। लेकिन दोस्तों ये जो मैं अब बताऊंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो रिच और पुअर मेंटेलिटी के अंदर ऐसा क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से अमीर और अमीर बनते जा रहा है और गरीब बनते जा रहा है। कितने लोग जानना चाहेंगे, कितने लोग इसको आज ललायत है, चाहते हैं कि इन चीजों को हम यहाँ पर डिकोडिंग करें। जल्दी जल्दी आप एक्साइटमेंट के साथ लिखना, कितने लोग चाहते हैं। सर बिल्कुल सही है, और ये टॉपिक के अंदर हम भी एक्साइटेड हैं, क्योंकि मैं बताने के लिए एक्साइटेड हूँ। क्या आप लोग सुनने के लिए भी एक्साइटेड हैं कि क्यों ऐसा कारण है कि अमीर और अमीर बन रहा है और गरीब बनते जा रहा है। हाउ मेनी पीपल वांट टू नो, कितने लोग तैयार है? जल्दी जल्दी जल्दी, वेरी गुड, फास्ट लिखना, चैट बॉक्स में लिखना ताकि पता भी चले, कम से कम आप यहाँ पर पार्टिसिपेशन एक्टिव भी है, क्योंकि पता नहीं चलता है, क्योंकि हम बात तो कर रहे हैं लेकिन मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन कम से कम मैं महसूस कर सकता हूं। चैट बॉक्स के अंदर जरूर रहना सर। सबसे इंपॉर्टेंट पहला बात करेंगे, देखेंगे एक एक प्रिंसिपल अगर मैं आपको बताऊं तो रिच पीपल यानी जो अमीर लोग होते हैं ना दोस्तों, वो विश्वास रखते हैं आई क्रिएट माई ओन लाइफ। ये विश्वास रखते हैं कि मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं। इनको इतना भरोसा होता है कि मैं मेरी लाइफ को पूरी चेंज कर सकता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि ये भरोसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई सारे लोग हैं लाइफ में जो सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा ही नहीं रखते हैं कि हम कौन सी इंडस्ट्री में हैं और हम क्या कर रहे हैं, लेकिन खुद के ऊपर अगर भरोसा ही नहीं है तो कोई फायदा नहीं दोस्तों। तो रिच पीपल जो बन जाते हैं, जो अमीर बन जाते हैं, जैसे मैंने बोला 3% जो 3% की जो जगह है वो हमेशा एक ही दिमाग में सोचते हैं और वो भरोसा होता है, वही एक ही लाइन बोलते हैं कि मैं मेरे लाइफ के अंदर वो सब कुछ प्राप्त कर लूंगा। लेकिन जो पुअर मेंटेलिटी होती है वो हमेशा बिलीव करते हैं कि लाइफ हैपन्स टू मी। मतलब क्या है देखेंगे, पुअर पीपल हमेशा बिलीव करते हैं कि कुछ ऐसा मेरे लाइफ के अंदर हो जाए, मतलब एक ऐसा मिरेकल हो जाए। अपने आप नहीं होगा ना, जादू नहीं है कभी, ये कोई जादू का चिराग नहीं है जैसे आप बोलते हैं कि उसको अलादीन का चिराग है और वो जिन बाहर आ जाएगा और आपको बना देगा, आपको करोड़पति नहीं हो सकता सर। तो लाइफ आपको कभी भी आपको मौका जरूर देगी, लेकिन अपने आप नहीं होता। अगर कोई बोलता है कि कुछ नहीं करने से आप भी अमीर बन जाओगे तो वो सिर्फ आपको फर्जीवाड़ा है दोस्तों, कोई बात इसके अंदर नहीं है। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और अपने आप की लाइफ को, अपनी लाइफ के अंदर सफलता को अपने आप को लेकर आना होगा। When you are complaining, you become a living, breathing and crap magnet। एक मैग्नेट की जैसा चीज है दोस्तों। कौन सी चीज को, ये वेल्थ प्रिंसिपल है, आप अपने जीवन में कौन सी चीज को अपनी तरफ आप हमेशा मैग्नेट कर रहे हो, यानी आकर्षित कर रहे हो। इसको आकर्षण का सिद्धांत भी कहते हैं ना, कि आप अपने जीवन में हमेशा एक पैसे को आकर्षित कर रहे हो या फिर आप गरीबों को आकर्षित कर रहे हो। क्योंकि पैसे को आकर्षित करने वाला पैसा ही कमाएगा, लेकिन जो हमेशा गरीबी को आकर्षित करता है, मतलब हमेशा रोना रोता है कि मेरे जीवन में ये नहीं हुआ, मेरे जीवन में ये होना चाहिए था और ये होना चाहिए था, मैं ऐसे कैसे हो गया, भगवान ने मेरे लिए बहुत बड़ा मेरे लिए ये करके दिया है, शायद मेरे पापा के पास इतना अच्छा प्रॉपर्टी होता, प्लॉट होता, बंगलो होता, कितने लोग अमीर अपने आप बन रहे। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमेशा रोते रहने से कभी भी हम सफल नहीं बन पाते। तो ये आप क्या मांग रहे हो वही चीज आपके पास फिर से रिपीट होकर आएगी। अगर आप बोलेंगे कि कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आप बोलेंगे कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो जरूर आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। दूसरा प्रिंसिपल है दोस्तों, रिच पीपल प्ले द मनी गेम टू विन। वो सफल बनने के लिए जीवन जीते दोस्तों। तो वो जो भी काम कर रहे हैं वो सफलता के लिए काम करते हैं, हमेशा ध्यान में रखना। पुअर पीपल प्ले मनी गेम टू नॉट लॉस। मतलब क्या है, जीवन में हम बिजनेस 2 तरह के लोग कर रहे हैं। एक इंसान काम कर रहा है, मुझे क्राउन एम्बेसडर बनना है, मतलब बनना है,
एक इंसान काम करे, मुझे मिलियनियर बनना है मतलब बनना है, मुझे 1 लाख कमाई चाहिए मतलब चाहिए, या फिर मेरे को ये गाड़ी चाहिए मतलब चाहिए। और एक इंसान काम इसलिए कर रहा है कि मेरा पिछले महीने का बोनस इस महीने में मैं कैसे कंटिन्यू कर पाऊं, मैं पिछले महीने का जितना पीवी करता था उस पीवी को इस महीने में कैसे कंटिन्यू कर पाऊं। तो ये बातें होती है दोस्तों कि वो अपने हाथ से कुछ चीजों को ना गवाए इसके लिए वो काम करता है, और एक इंसान वो डेस्टिनी को तैयार करने के लिए वो काम करता है। इफ योर गोल इज टू कंफर्टेबल, वेल प्रिंसिपल इसके अंदर है, अगर आपका गोल कंफर्टेबल रहने के लिए है, मगर हम हमेशा सोचिए, इफ योर गोल इज टू कंफर्टेबल, चांसेस आर यू विल नेवर गेट रिच। मतलब अगर आप आज कंफर्टेबल जीवन जी रहे हो और आप कंफर्टेबल रहकर आप रिच बनने की सोच रखते हैं, तो चांसेस है कि हम कभी भी अमीर नहीं बन सकते। बट इफ योर गोल इज टू बिकम अ रिच, अगर आप अमीर बनने का ही आपका गोल बना लेते हो, तो इट्स अ चांस टू इलमाइटली कंफर्टेबल, आने वाले समय पे आप कंफर्टेबल जीवन जी सकते हैं। कितनी अच्छी बात है ना इसके अंदर। मतलब अगर आज हम आराम करते रहेंगे, विश्रांति करते रहेंगे और सोचते रहेंगे कि मेरे जीवन में बदलाव आ जाए, तो हम कभी भी अमीर नहीं बन सकते। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे किसी भी हाल में रिच बनना है, मुझे मिलेनियर बन जाना है, तो आने वाले समय पे आप आराम फरमा सकते हैं। लेकिन आज आराम को हराम है, या फिर आप इस कंफर्ट को तोड़कर मार्केट के अंदर जाना जरूरी है दोस्तों। रिच आर कमिटेड टू बीइंग अ रिच, ये जो चौथा प्रिंसिपल है, रिच हमेशा कमिटेड होते हैं बीइंग अ रिच, अमीर बनने के लिए ये और कमिटेड रहते हैं, कमिटेड पर्सन होते हैं दोस्तों। और कमिटमेंट कितनी जरूरी होती है दोस्तों लाइफ के अंदर। जैसे अभी देखा होगा आपने कि कंपनी की तरफ से भी 1 तारीख को वॉल्यूम का पीवी जनरेट करने का और आपका पूरे महीने का बिजनेस को पहली तारीख को खींच कर लाने का कंपनी की तरफ से, मतलब जो काम आप 1 महीने में नहीं कर पाते हैं उसको आप पहले दिन में भी पूरा कर सकते हैं। इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी। कभी कभार है ना, बहुत अच्छा प्रोडक्ट नॉलेज, बहुत अच्छा टैलेंट या बहुत अच्छा कौशल्य होने से बिजनेस नहीं होता। अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है तो आप वहीं पे वही रह जाएंगे और अपना नॉलेज बढ़ाते जाओ और बढ़ाते जाओ और स्किल बढ़ाते जाओ। स्ट्रैटेजी को निर्माण करने का काम या आपको आने वाले समय पे जल्दी अमीर या सफल बना सकता है। इसलिए हमें कमिटेड होना पड़ेगा, कमिटेड होना पड़ेगा अपने प्रति, कमिटेड होना पड़ेगा अपने एसोसिएट के लिए और अपने डाउनलाइन के लिए, कमिटेड होना पड़ेगा अपने परिवार के लिए। तैयार है सभी लोग? तो वेल्थ प्रिंसिपल देखो, इफ यू आर नॉट फुल्ली टोटली एंड ट्रूली कमिटेड टू क्रिएटिंग वेल्थ, चांस आर यू वोंट। मतलब अगर आज आप कमिटेड नहीं रह पाओगे ना, तो आप सर नहीं पॉसिबल इन सारी चीजों को प्राप्त करना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और आप देख रहे हो ये चौथा प्रिंसिपल है, रिच पीपल थिंक बिग। इसलिए मैं किताब को हमेशा बताता हूं, द बड़ी सोच का बड़ा जादू, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। अगर आप नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर सफल बनना चाहते हैं तो आपको ये किताब जरूर पढ़ लेनी चाहिए। रिच पीपल क्यों बन जाते हैं? बड़ी सोच का बड़ा जादू दोस्तों। रिच पीपल थिंक बिग, हमेशा बड़ी सोच रहती है, और पुअर पीपल थिंक स्मॉल, छोटी छोटी चीजों पे सोचते हैं। बड़ी सोच का ही बड़ा जादू है दोस्तों, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, ये जरूर आप पढ़ लीजिए। ये एक अट्रैक्शन ही है दोस्तों, आकर्षण ही होता है। जिस चीज को अपने जीवन में आप आकर्षित करते हैं ना, वही आपके जीवन में प्राप्त हो जाता है। इसके लिए बहुत अच्छी लाइन है, विचार ही वस्तु बन जाती है, विचार ही वस्तु बन जाती है। आज अगर किसी इंसान के जीवन में जितने भी आज आप देख रहे हो, एक जितने भी बड़े से बड़े आविष्कार हुए ना दोस्तों, ये सिर्फ एक माइंड के अंदर ही ये सारी चीजें पूरी होती है पहले। लेकिन ये सोच लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसको पता था ना, एक लोहे की मशीन को हवा में उड़ा देंगे, लेकिन आप देख रहे हो आप ये भी करके दिखाया। क्योंकि एक इंसान का दिमाग कुछ भी कर सकता है, बस आपको इसके ऊपर 100% कमिटमेंट के साथ और पूरा भरोसा के साथ इस आकर्षण के सिद्धांत को फॉलो करना होगा। द लॉ ऑफ इनकम भी बोला जाता है, यू विल बी पेड इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मतलब ये लॉ ऑफ इनकम का यानी इसको बोलते हैं पैसे का सिद्धांत है दोस्तों। जो चीज आप अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए चाहते हो, वो सारी चीजें आपके पास आपके लिए आकर्षित हो जाती है। रिच पीपल फोकस ऑन अपॉर्चुनिटी, बहुत और काफी इंटरेस्टेड और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों। स्लाइड है आपके सामने, ये 5वां सिद्धांत आपके सामने है, क्यों अमीर अमीर बनता है और क्यों गरीब गरीब ही रहता है। ऐसे क्या कारण है कि पुअर रिमेन्स पुअर और रिच रिमेन्स रिच। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि रिच पीपल फोकस ऑन द अपॉर्चुनिटी और पुअर पीपल फोकस ऑन द ऑब्स्टेकल्स। दो तरह का लोग है ना, कुछ लोग चुनौतियां कहां पर नहीं है, चैलेंजेस कहां पर नहीं है मुझे बताओ। एक व्यवसाय के अंदर चैलेंजेस है,
एक नौकरी के अंदर चैलेंजेस है, यस और नो, सभी चीजों में चैलेंजेस है, लेकिन ऐसा क्या कारण है दोस्तों कि उन चैलेंजेस के अंदर से भी लोग अवसर को तैयार कर कर आगे बढ़ते हैं, वही रीच बन जाते हैं। लेकिन चैलेंजेस के अंदर भी लोग ऑब्स्टकल्स देखते हैं, प्रॉब्लम्स को देखते हैं, वो लोग प्रॉब्लम के अंदर ही उलझ जाएंगे। तो आपको ध्यान देना है कि आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है उसको आप अवसर में परिवर्तित करने की कला को विकसित करें, क्योंकि ये जो रिच पीपल है ना, वो सिर्फ अवसर को ही देखते हैं। आपको एक ऐसा चश्मा मिला है, या तो आप अपने जीवन में अवसर को देखो या फिर आप अपने जीवन में प्रॉब्लम को देखो। क्या देखेंगे आप? अपॉर्चुनिटी देखेंगे या प्रॉब्लम देखेंगे? अगर प्रॉब्लम ही देखेंगे तो प्रॉब्लम ही बड़ा होता जाएगा, और अगर आप अपॉर्चुनिटी को देखेंगे तो आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी और बढ़ती जाएगी और आगे बढ़ते जाएंगे। रिच पीपल सी एन अपॉर्चुनिटी एंड जंप ऑन इट। जो रिच बनते हैं ना, वो अपॉर्चुनिटी तरफ देखते हैं और जंप ऑन इट। और जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो कि जब भी कोई अवसर मिलता है तो उस अवसर की तरफ वो तड़प के साथ वो उसके ऊपर जंप करते हैं। उसको चाहिए, उस अवसर को वो गवा नहीं पाएंगे। आप कहीं से बाहर से जा रहे हो और कहीं से आपके आजू बाजू में कोई पर्सन है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ वो प्रॉस्पेक्ट आपका अवसर था, क्योंकि एक इंसान आपको कम से कम 1 लाख रुपए कमाई करके दे सकता है। लेकिन हम सोचते हैं कि मैं क्यों बात करूं, हम सोचते हैं कि उसको कैसे लगेगा, ये सर नो, और हम उन अवसर को भी खो देते हैं। सर कम से कम वो हाँ बोलेगा या तो ना बोलेगा, लेकिन अवसर को गवाना ये सबसे बड़ा क्राइम है दोस्तों। अगर आपने जीवन में सफलता के लिए कदम उठाया है तो आपको उन सारी चीजों पर ही काम करना पड़ेगा जो जरूरी है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। यहाँ पे लाइन देखें क्या है, तो एज अ पुअर पीपल दे आर स्टिल प्रिपेयरिंग। मतलब देखो कि जो एक रीच है ना, वो तुरंत काम करना शुरू करता है, और जो पुअर रहते हैं वो हमेशा सिर्फ प्रिपेयर करते हैं, अपने माइंड में सिर्फ सोचते रहते हैं कि मुझे भी अमीर बनना है, मुझे भी आगे बढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने जो 5 प्रिंसिपल आपको बताया, यही जो कुछ कारण है दोस्तों जिसकी वजह से वेल्थ प्रिंसिपल है ये, जिसके कारण एक अमीर अमीर बनता है और एक गरीब गरीब रहता है। आज बहुत सारी स्पर्धा मार्केट में है, कहाँ पे नहीं है स्पर्धा? कंपटीशन इन ऑल फील्ड, सभी जगहों पे स्पर्धा बन चुकी है। डॉक्टर क्षेत्र में स्पर्धा है, आईटी के क्षेत्र में स्पर्धा है, कम्युनिकेशन में स्पर्धा है, कहाँ पे नहीं है मुझे बताओ। आप देख रहे हो कुछ एप्स आते हैं, जैसे पहले उबेर आया था, उबेर के लिए कॉम्पिटिटर बन गया, अभी ओला आ गया, तो बहुत जीवन में बहुत बड़ी स्पर्धा है। अब बहुत सारे लोग करियर सोचने के लिए भी बहुत सारी सोच रखते हैं कि मुझे करना क्या है लाइफ में, लेकिन सभी लोग अमीर बनना चाहते हैं, सर नो, सभी लोग अमीर बनना चाहते हैं। लेकिन ऐसे क्या कारण है, ऐसा क्या रीजन है कि कुछ ही लोग अमीर बन पाते हैं और ज्यादातर लोग हमेशा पुअर और औसत जिंदगी जीते हैं, एक साधारण और मिडिल क्लास वाली जिंदगी जीते हैं? ऐसे क्या कारण है? तो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, अधिकतम लोग अमीर बनना चाहते हैं, अधिकतम लोग अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन क्यों ज्यादातर लोग अमीर नहीं बन पाते हैं? वाई? अधिकतम लोग क्यों अमीर नहीं बन पाते हैं? कारण देखेंगे तो ये जो इंपॉर्टेंट है, योर वेल्थ इज डिपेंड ऑन योर करियर इनकम सोर्स। इसका मतलब क्या है? अगर आप आने वाले समय पे करोड़पति बनते रहेंगे, या फिर आप सोते हुए कमाई करते रहेंगे, या फिर आने वाले समय में एक फ्री मैन बनेंगे, ये सब कुछ डिपेंड होता है आज जो आपके घर में पैसा आता है, 1 रुपया भी आता है, वो कौन सी पाइपलाइन से आ रहा है, कौन से रास्ते से आ रहा है। रोड टू रिचनेस है ना, तो वो कौन सी रास्ते से आ रहा है, इसको बोलते हैं स्रोत। तो आपका आय स्रोत को देखना ज्यादा जरूरी है, ना कि वो पैसे को देखना जरूरी है। लाइन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आय स्रोत मतलब वो पैसा कौन सी मार्ग से आपके घर में आ रहा है उसको देखना जरूरी है। क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, वो बाद में देखिए। वो रास्ता अगर सही है तो आप मंजिल की चिंता मत करो, आप बिल्कुल सफल बन जाओगे। चाहे हो सकता है आज कम आ रहा है, लेकिन जिंदगी बदलती जाएगी, क्योंकि वो रास्ता सही है। इसको बोला जाता है आपका धन आपके करियर आय स्रोत पर निर्भर होता है। आपको जो आने वाले समय पे अगर अमीर बनना है तो आपको करियर आय स्रोत क्या है, करियर आय स्रोत यानी आपका करियर इनकम सोर्स क्या है। यानी कुछ सोर्सेस हैं जिसके अंदर आज भी बहुत सारे लोग हैं, और ज्यादातर लोग आज नौकरी के अंदर हैं, जॉब देखते हैं। जॉब मतलब हम देखेंगे 99% लोग आज एक ही सोच रहे थे, मुझे जॉब चाहिए, मुझे 8 घंटा काम करना है, 8 घंटे का काम मिलना है। लेकिन मैंने अभी बोला था एक लाइन आपको कि अगर आप एक ऐसा रास्ता नहीं ढूंढ लेते हैं कि जिससे आपको सोते हुए पैसा मिलेगा, तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा।
अब एक एक कैटेगरी के साथ देखेंगे। अगर एक जॉब वर्कर है, इसको मरते दम तक काम करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जॉब लोग, बहुत ज्यादा लोग इसके अंदर है, यहाँ तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल है, इसकी वजह से आपके प्रॉस्पेक्ट की संख्या भी बहुत ज्यादा है। ये दूसरा कैटेगरी है जिसका करियर इनकम सोर्स के लिए लोग चॉइस करते हैं। वो लोग बोलते हैं मैं स्वयं रोजगार शुरू करूंगा, मैं एक दुकान डालूंगा, मैं एक शॉप डालूंगा, या फिर मैं कोई भी शॉप या कोई भी छोटा मोटा व्यवसाय शुरू कर दूंगा। ये भी एक सेल्फ एम्प्लॉयड है। मतलब क्या है, पहला इंसान जॉब कर रहा है तो दूसरा इंसान एक बिजनेस के अंदर खुद जॉब कर रहा है। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्ड भी देखेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड, अपने ही व्यवसाय के अंदर खुद ही नौकर बन के रहना, अपने ही बिजनेस के अंदर खुद ही एम्प्लॉय बन के रहना, यह है स्वयं रोजगार। इसलिए वर्ड भी इंपॉर्टेंट आता है, स्वयं रोजगार, खुद रोजगार करते रहता है। एक दिन अगर वो शॉप नहीं ओपन करेगा तो पैसा नहीं आएगा। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये इंसान भी मरते दम तक काम करेगा कि नहीं करेगा? यस और नो? आपको दो सवाल मैंने आपको पूछा, पहला जॉब कर रहा है, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड है। ये दोनों लोग मरते दम तक, और मेजोरिटी ऑफ द पीपल यही पे है ना, मेजोरिटी ऑफ द पीपल 97% आबादी इसी की तरफ है। तो इसीलिए लाइन इंपॉर्टेंट आती है ना, इफ यू डोंट फाइंड अ वे मेक अ मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। तीसरी कैटेगरी एक बिजनेस कैटेगरी आती है, इसको हम व्यवसाय बोलते हैं। और स्वयं रोजगार और बिजनेस में एक डिफरेंस होता है, स्वयं रोजगार में हम खुद रोजगार बन जाते हैं, लेकिन बिजनेस के अंदर आप कई लोगों को रोजगार उपलब्ध करके देते हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है, ये जो बी जो कैटेगरी है यही इंपॉर्टेंट है बिजनेस कैटेगरी के अंदर। और फिर जब पैसा बनता जाएगा तो पैसे से पैसा कमाओ, ये होता है गुंतवणूकदार। यानी आपके पास, उसको पोर्टफोलियो इनकम भी बोलते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं लेकर जाऊंगा, लेकिन पैसे से पैसा बनाने वाले लोग भी रिच बनते हैं। लेकिन पैसा बनाने के लिए आपको एक अच्छा व्यवसाय खड़ा करना पड़ेगा, प्रॉपर बिजनेस डेवलप करना पड़ेगा, और प्रॉपर बिजनेस करने के लिए आपको लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध करने वाला बनना पड़ेगा। आपको जॉब क्रिएटर बनना पड़ेगा, ना कि जॉब सीकर बनना होगा। दो तरह का लोग है ना। तो आज एक अगर आपको इसकी डेफिनेशन अगर डिटेल में पता हो तो इसको समझना जरूरी है कि डिफरेंस क्या है। जैसे मैंने बोला ना, इनकम और इनकम का सोर्स, इसमें क्या डिफरेंस है? मनी और इनकम के अंदर क्या डिफरेंस है? मनी मतलब एक पैसा है, एक धन इसको बोला जाता है, और इनकम मतलब होता है धन का सोर्स बोला जाता है। आय मतलब कौन सी रास्ते से आ रही है, और वो अगर कंटिन्यूअस आ रही है तो होता है इनकम। और आपके पास मान लीजिए एक लॉटरी लग गई और लॉटरी के अंदर आपको मिल गए एक 10 लाख रुपया, तो वो आपका मनी बन गया। आपने घर ले लिया या आपने अब अच्छी कार ले ली, तो वो आपका क्या होता है, एक मनी है आपके पास, आप बोलते हैं मेरी ये प्रॉपर्टी है। लेकिन दोस्तों इनकम का मतलब होता है कि आपके पास एक ऐसा रास्ता हो। तो देखेंगे, फॉर गेटिंग अ रिच यू नीड इनकम सोर्स नॉट मनी। अगर आप रिच बनना चाहते हैं तो आपका फोकस इनकम सोर्स की तरफ होना चाहिए, नॉट अ मनी। सिर्फ पैसे की तरफ ध्यान ना दे, इनकम सोर्स की तरफ ध्यान दे। मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक इफ वी गेट मोर मनी देन वी विल बी रिच। बहुत सारे लोगों की मिथ्या है, इस तरीके से सोचते हैं कि अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तब मैं अमीर बन जाऊंगा। ये सर नो, कितने लोग ऐसे सोचते देखेंगे, मेरे पास ज्यादा पैसा होगा। देखेंगे, इसको समझ लीजिए, मेरी बॉडी लैंग्वेज को भी देखिए, मेरे पास ज्यादा पैसा होगा मैं अमीर बन जाऊंगा। गलत है, ज्यादा पैसा होने वाला कभी भी अमीर नहीं बनता। इसलिए कुछ लोग जो देखेंगे तो बहुत सारे लोग पैसे के लिए ही काम करते हैं, यहीं पे गड़बड़ है। पुअर पीपल ऑलवेज वर्क फॉर मनी। पुअर पीपल, जो औसत लोग, साधारण जिंदगी जीने वाले जो लोग रहते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर जो लोग रहते हैं, मिडिल लाइफ जीते हैं, वो लोग दोस्तों ऑलवेज वर्क फॉर मनी, पैसे के लिए काम करते हैं। और हम में से बहुत सारे लोग पैसे के लिए ही काम करते रहते हैं, और हम थैंक गॉड बोलते हैं कि हम इस तरीके से ट्रेनिंग के अंदर है, और इस तरीके की हमें कई सारी जानकारी मिलती है जहां पर आप आने वाले समय पर पैसा भी आपके लिए काम कर पाएगा। ऐसी कुछ चीजें आपके जीवन में होगी कि आप सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करेंगे। देखेंगे, ऑल मनी आर नॉट इनकम। सभी तरह का पैसा आपका इनकम सोर्स नहीं है। इनकम इज दैट मनी विच इज कंसिस्टेंट इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। एक ऐसा सोर्स बनता है, एक ऐसा रास्ता क्रिएट हो जाता है कि जो आपको कंसिस्टेंट पैसा कमा के देगा। इसको मैं बोलता हूं ना, सोते हुए भी कमाई करना है तो आपको सोर्स की तरफ ध्यान देना है कि आपका पैसा कौन से मार्ग से आ रहा है। कितने लोग मेरी इस पॉइंट को प्रॉपर तरीके से सहमत है और समझ रहे, इस बात को समझ रहे? दैट इज इंपॉर्टेंट है कि सभी तरह का पैसा आपका इनकम नहीं होता, यानी सोर्स नहीं होता। लेकिन
एक रियल में इनकम सोर्स का मतलब होता है दोस्तों एक कंसिस्टेंट इनकम आना, और वो भी इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, कंटिन्यूअसली आते रहना। रिच पीपल वर्क फॉर इनकम सोर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। रिच पीपल जो अमीर बनते हैं ना, वो इनकम सोर्स तैयार करते हैं। अब मान लीजिए आपने 10 लोगों को इंट्रोड्यूस किया बिजनेस के अंदर, तो आपने पैसा बनाया कि आपने इनकम सोर्स बनाया? जल्दी बताओ, जिसको भी आंसर देना है जल्दी बोलना है। आपने 10 लोगों को जानकारी, आप जाके डीएक्सएन के प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो, आप चाय के बारे में बात कर रहे हो, साबुन के बारे में बात कर रहे हो, और आपने एक चाय या साबुन या पेस्ट किसी को देकर आए, तो आपने कुछ पैसा बनाया या फिर आपने एक रास्ता तैयार किया जहां से आपको लाइफ टाइम के लिए पैसा आने का रास्ता बन सकता है? ये सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जितना बड़ा संगठन बनता जाएगा ना दोस्तों, आपकी इनकम आप सोते हुए भी करते रहेंगे। इसको बोलते हैं रास्ता दोस्तों, इनकम सोर्स। यही है रिच बनने का। या तो आपको ना, अगर करोड़पति बनना है तो आपको कम से कम एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगानी है, और उसके अंदर 100-200 करोड़ इन्वेस्टमेंट हो जाता है, और फिर कम से कम 100-200 लोगों को काम पे लगाना है, 1000 लोगों को काम देना है। सोचेंगे अगर 1000 लोगों को रोजगार देना है, वही करोड़पति बनता है? यस और नो? एक साधारण सी व्याख्या बना लेते हैं। जो इंसान 1000 लोगों को रोजगार उपलब्ध करके देता है, वही इंसान करोड़पति बनता है। कितने लोग मेरी इस बात से सहमत है? जल्दी बताओ, हाउ मेनी पीपल आर एग्री फॉर दिस सेंटेंस? जो इंसान आने वाले समय पे हजारों लोगों को रोजगार उपलब्ध करके देता है, वही इंसान करोड़पति बन जाता है। उसी को बोलते करोड़पति बन गया। यस, और वो करोड़पति ही रिमेन करोड़पति रहेगा, कंटिन्यू बनता ही रहेगा और आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन 1000 लोगों को रोजगार देने की जब बात आती है, या 1000 लोगों को काम देने की जब बात आती है, तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि 1000 लोगों को काम देना है, तो या तो आप अपना बहुत बड़ा फैक्ट्री सेटअप लगाना पड़ेगा, बहुत बड़ा खुद का विशाल बिजनेस खड़ा करने पड़ेगा, या फिर एक साधारण सा रास्ता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर सही कंपनी के साथ, सही प्रोडक्ट के साथ, सही सिस्टम के साथ हजारों लोगों की जिंदगी बदलने का मकसद बनाना पड़ेगा। क्या आप लोग तैयार हैं? आपकी वजह से हजारों लोगों की जिंदगी बदलती जाएगी। द रिच पीपल वर्क फॉर इनकम सोर्स, नॉट फॉर मनी। अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ इनकम। बहुत सारी तरह की इनकम होती है, ये तो आपको शायद पता भी है कि हमें इनकम सोर्स पे ध्यान देना है। तो कौन कौन सी तरह की इनकम सोर्स होती है, और कौन सा इनकम सोर्स आपको लाइफ में अमीर बनाता है, और कौन सी इनकम सोर्स इसके अंदर है जो आपको सोते हुए भी पैसा बना के देती है। अगर ये टॉपिक आप देख रहे हो कि सोते हुए कमाई करने हैं, यानी आप सोए हैं लेकिन फिर भी पैसे का रास्ता कंटिन्यू चालू है, इनकम का मीटर बोलेंगे इसको, इनकम का मीटर। तो सोते हुए भी पैसा आ रहा है, कितने लोग चाहेंगे? ये सर नो, कितने लोग चाहेंगे? जल्दी बताओ सर, सोते हुए भी पैसा आ जाए। तो ये 3 तरह की इनकम की सोर्स है दोस्तों, और मैं डिटेल में बात करूंगा इसके ऊपर। एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, पोर्टफोलियो इनकम। एक्टिव इनकम मतलब एक्टिव रहना, हमेशा एक्टिव रहना, मतलब जब तक आप काम करते रहेंगे तब तक पैसा आएगा। ये फिक्स है, रेगुलर है, इजी है, इसलिए ज्यादा लोग इसकी तरफ हैं। मेजोरिटी ऑफ द पीपल बोलते हैं ना, चाकोरीबद्ध लाइफ, इसी रास्ते से जाना है। हम बचपन से भी जब सुनते आए, हमारे मम्मी पापा ने हमें यही सिखाया कि अच्छा जॉब करो, अच्छा नौकरी करो, या अच्छा कोई प्रोफेशन के अंदर जाओ। लेकिन यहाँ पे ड्रॉबैक है। क्या क्या ड्रॉबैक है? 1 बाय 1 फिक्स इनकम ही ड्रॉबैक है। कितना भी काम करो, कितना भी मेहनत करो, इनकम फिक्स रहेगी। यू वर्क फॉर मनी, आपको हमेशा पैसे के लिए काम करना पड़ेगा। और नो वर्क नो मनी, पैसा नहीं मिलेगा जब काम बंद हो जाएगा। और फिर हैव अ बिग रिस्क, इसके अंदर भी बहुत बड़ी रिस्क। तो इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम सोर्स। कौन सा इनकम सोर्स है? एक्टिव इनकम। और ये आपको, अगर इसके अंदर आप आज हैं, तो आज आप इसी के अंदर अगर रिमेन रहोगे, तो लाइफ टाइम मैं आपको एक लाइन बोलूंगा, जिंदगी भर हम पछताते ही रहेंगे दोस्तों। ना ही सपने पूरे होंगे, ना ही सिक्योरिटी मिलेगी, और मरते दम तक काम करना ही पड़ेगा। क्योंकि ये रास्ता आपका सोते हुए पैसा बनाने का है ही नहीं है। ये रास्ता गलत रास्ता है दोस्तों, और कई लोगों ने गलत ट्रेन पकड़ी है, इसलिए गलत जगह पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद पश्चाताप करना है कि जाने से पहले शुरुआत करनी है। जल्दी बताओ कब सोचना चाहिए? कई लोगों ने गलत ट्रेन पकड़ी हुई है, और कितने लोग मानते हैं यस और नो? आप इतना इतना शिद्दत से बात करते हैं लोगों से, इतना एक्साइटमेंट से बात करते हैं, फिर भी लोग मानते नहीं मेरी नौकरी मेरे लिए अच्छी है, मेरा जॉब बहुत अच्छा है, मेरा ये छोटा मोटा व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन सर गलत ट्रेन पकड़े हुए हैं, जिस दिन बंद उस दिन इनकम बंद। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आती है कि कौन सा रास्ता आपको आने वाले समय पे आपको अमीर बनाता है, वो है पैसिव इनकम सोर्स और पोर्टफोलियो इनकम। दो ही रास्ते, दो ही रास्तों के ऊपर ध्यान दीजिए, पैसिव इनकम सोर्स और पोर्टफोलियो इनकम। देखते हो पैसिव इनकम क्या है?
क्योंकि हमें अगर अमीर बनना है ना दोस्तों, तो बीइंग रिच इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर एक्टिव इनकम। अगर आप अमीर बनना चाहते हो, अगर आप करोड़पति इंसान बनना चाहते हो, तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है एक्टिव इनकम की कैटेगरी के अंदर। लेकिन आप सच में अमीर बनना चाहते हो, सच में सोते हुए कमाई करना चाहते हो, तो आपको पैसिव इनकम की तरफ ही सोचना होगा। जैसे मैंने बोला कि जो इंसान हजारों लोगों को काम करवा देता है, मतलब हजारों लोगों को हजारों हाथ क्रिएट करता है, वही पैसिव इनकम है दोस्तों। पैसिव इनकम इज दैट यू रिसीव्ड रेगुलरली विथ योर लिटिल एफर्ट टू मेंटेन इट विथ और विदाउट योर प्रेजेंस। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, विथ और विदाउट योर प्रेजेंस। आपका प्रेजेंस रहे या ना भी रहे, आप कल रहो या ना भी रहो, तो भी आपके घर में पैसा आता रहेगा। कितने लोग चाहते हैं इस बात को? जो पहली बार अगर ये प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं, इसको ये मत सोचना सर कि मैं आपको यहाँ पे कोई किसी तरीके से कोई हिप्नोटाइज नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर मैं आपको कई जगह पे आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये डोंट थिंक अबाउट दिस। अच्छा ये पैसे वाली, अरे सर ये सोचना जरूरी है, क्योंकि गलत ट्रेन पकड़े हुए चलते हैं, तो जब पहुंच जाएंगे तब पश्चाताप करने से अच्छा है कि आज ही जानकारी ले लो ना प्रॉपर तरीके से। फिर कभी ये मौका नहीं मिलेगा कि मुझे समझ में ही नहीं आया, मुझे पता ही नहीं चला। यहाँ पर हम आपके माइंड के ऊपर काम नहीं कर रहे सर, आपको यहाँ पर मैं दिल से बात करूं तो समझकर समझना होगा दोस्तों इसको, कि आप आने वाले समय पे कल रहो या ना भी रहो तो पैसा आना है। तो आपको एक ही इनकम सोर्स पैदा करके दिया हुआ है, पैसिव इनकम सोर्स। और इसके अंदर आपका एफर्ट बहुत कम रहता है, या फिर ना भी रहता तो भी आता है। क्यों? क्योंकि आप एक सिस्टम बनता है। जैसे मान लीजिए मुझे किसी ने जब कॉफी दी थी, कॉफी खिलाई थी, कॉफी दी थी नहीं थी, मेरे हाथ में मैंने कॉफी खाया था। आपके पास एक लेमोनेड है, डीएक्सएन लेमोनेड, लेमन सी, जो आप खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं। आपके पास कॉर्डिसेप कॉफी है, दुनिया की सबसे रिच कॉफी है। एक एक प्रोडक्ट है ना दोस्तों, जब आप किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो आज इस वर्ड को समझ कर लीजिए, वो आप प्रोडक्ट बेचते नहीं हो, आप बेचने के लिए बेचने वाली इंडस्ट्री में नहीं है, आप इस इंडस्ट्री में या Praveen sir, your mic is muted. Please unmute it. से अभी हुआ है म्यूटेड। Yeah. ओके तो ये देखेंगे सिस्टम वर्क फॉर यू, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। कि जब भी आप किसी को प्रोडक्ट सोचेंगे, अगर मान लीजिए आपकी वजह से किसी ने आपके गांव खेड़ा में जाकर आपने एक चाय के बारे में इंट्रोडक्शन किया, या किसी साबुन या गैनोजी पेस्ट के बारे में इंट्रोडक्शन किया, और वो इंसान को बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा, वो आगे बढ़ना चाहता है, तो आपने प्रोडक्ट बेचकर आए या बीज लगाए? इसका जवाब क्या होगा आपके पास? आपने कुछ प्रोडक्ट सेल किया या फिर आपने बीज लगाया? क्या किया आपने? बीज लगाया ना। क्योंकि जब बीज जमीन में बोया जाता है ना, बीज जैसे सीड है, आपने एक ऐसा बीज लगा दिया, क्योंकि वो एक इंसान की अगर माइंड चेंज हो जाती है, एक इंसान अगर अपनी लाइफ को बदलना चाहता है, तो वो हजारों लोगों को मन को चेंज कर सकता है। बीज लगाया आपने, और ये होता है सिस्टम फॉर वर्क फॉर यू, एक सिस्टम बनते जा रहा है। और इसके लिए इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों कि आप एक सिस्टम बनाते जाओ, और वो सिस्टम आपके जीवन को सफलता की तरफ लेकर जाए। और सिस्टम होना भी ज्यादा जरूरी है, पावरफुल सिस्टम आपको आपकी टीम में भी लाना जरूरी है, क्योंकि हम सभी लोग सफल बनना चाहते हैं, सभी लोग फ्री मैन बनना चाहते हैं। कितने लोग चाहते हैं कि आने वाले समय पे इस इंडस्ट्री में आप ही गए हैं, एक अच्छा काम भी कर रहे हैं, एक अच्छा टीम भी बन रहा है, लेकिन आने वाले समय पे सोते हुए पैसा आना है, तो इसके लिए आपको सिस्टम की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि सिस्टम आपकी टीम में चल रहा है तो आप पैसिव इनकम की तरफ हैं, लेकिन आपकी टीम में सिस्टम नहीं चल रहा है तो आप फिर से एक्टिव इनकम की तरफ हैं। ध्यान दीजिए इस लाइन पे, 24/7 का मतलब ही होता है 24 आवर्स और 7 दिन कंटिन्यूअसली, एवरी सेकंड आपको पैसा आना है, तो आपको अपनी टीम के अंदर एक ही जगह पे ज्यादा एनर्जी लगानी है, वो सिस्टम क्रिएशन। क्योंकि नॉलेज बहुत अच्छा हो गया, प्रोडक्ट नॉलेज बहुत अच्छा चल रहा है, सभी जगहों से मिल रहा है। अभी लोग यूट्यूब ओपन करे, प्रोडक्ट नॉलेज मिल रहा है। मोटिवेशन सभी जगहों से मिल रहा है, मोटिवेशन के लिए कोई जगह खाली है ही नहीं है। यूट्यूब ओपन करो, कोई मोटिवेशन वीडियो देखो, मोटिवेशन भी मिल रहा है। क्यों करना है वो भी समझ में आ रहा है, पर्पस भी क्रिएट कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, आपका टीम भी ग्रो हो जाएगा। लेकिन अगर आप आने वाले समय पे फ्री मैन बनना चाहेंगे, कितने लोग चाहते हैं? जल्दी बताओ, सिर्फ यस आपका मैं देखना चाहूंगा। यू हैव टू स्टार्ट विद बिग यस पहले। कितने लोग चाहते हैं कि आने वाले समय पे फ्री मैन बनूं, मैं इतना आजाद पंछी बन जाऊं कि इनकम भी मेरे घर में लाखों की तादाद में आती रहे, और मैं आजाद वाला जिंदगी जीना चाहता हूं।
इसीलिए तो हमने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कदम रखा है ना, या मरते दम तक काम करेंगे। यस, फ्री मैन, फ्री मैन लिखेंगे, बहुत अच्छा लाइन है, लिखिए फ्री मैन, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाना चाहिए, तब मेरी बात आपके दिमाग पर पहुंच जाएगी। जल्दी लिखना फ्री मैन। कितने लोग चाहते हैं फ्री मैन बनना? यस, वेरी गुड राजेंद्र जी, फ्री मैन, फ्री मैन, जल्दी जल्दी लिखना। ऐसा नहीं आप कहीं पे बैठे हैं साइड में, ये प्रवचन जैसा मीटिंग चल रहा है और आपका ध्यान कहीं और है, इसीलिए मैं आपको हमेशा बीच बीच में बोलता हूं कि चैट बॉक्स में एक लाइन जरूर लिखना, फ्री मैन, जल्दी लिखना। ये दोस्तों ये प्रवचन देने वाली बात नहीं चल रही है, या आपकी जिंदगी को बदलाव, आपके लाइफ के अंदर चेंज लाने वाली बातें हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं तो सीरियस तो होना ही पड़ेगा। फ्री मैन, अगर फ्री मैन बनना है ना दोस्तों, तो देखिए अपने डाउनलाइन में जाके कि क्या सिस्टम फॉलो हो रही है, क्या कौन सी चीज को आप डुप्लीकेशन कर रहे हो। अगर डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है, एक सिस्टम फॉलो नहीं हो रही है, तो आप फिर से एक्टिव इनकम के अंदर हैं। अगर डुप्लीकेशन हो रहा है तो आप पैसिव इनकम की तरफ या फिर आप फ्री मैन बनने की तरफ जा रहे हैं। एक साधारण सा उदाहरण देता हूं ना मैं, अगर मान लीजिए आपके सारे लोग 1 तारीख को क्वालिफाइड हो जाए, तो आपका बिजनेस अपने आप बढ़ रहा है कि आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है? जल्दी बताओ। फ्री मैन, फ्री मैन लिखेंगे तो भी समझ में आएगा, मेरी लाइन आप लिखना फ्री मैन। सारे लोग आपकी टीम में, मान लीजिए कोई एक्टिव टीम है आपका, और वो ही लोग जो कंटिन्यूस पीवी करते हैं, वो सारे लोग 1 तारीख को ही बोनस क्वालिफाई करें, कम से कम 1000 पीवी करे, चलेगा, नो प्रॉब्लम, बोनस क्वालिफाई 1 तारीख को होना, कम से कम बोनस क्वालिफिकेशन 1 तारीख को पूरा करो। फिर आता है स्टेटस क्वालिफिकेशन, 1 तारीख को पूरा करो। फिर स्टार एजेंट बने तो 1 तारीख को ही बन जाएंगे, क्वालिफाइड डायमंड बन जाने तो 1 तारीख को ही बनेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। कितने लोग चाहेंगे? आप सोचिए अपनी टीम के बारे में, हो सकता है आपकी टीम 50 लोगों की हो सकता है आपकी टीम 100-200 लोगों की, 500 लोगों की, 1000 लोगों की, लेकिन एक सिस्टम नहीं होगी ना, तो कोई फायदा सर नहीं है, कोई उपाय ही नहीं है इसका। लेकिन उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, और 24/7 इनकम के लिए जाना ही होगा, क्योंकि फ्रीडम टू लिव योर लाइफ, आप अपने जीवन में, अपने लाइफ के अंदर एक आजादी वाला जीवन जीना चाहते हैं, एक फ्री मैन की तरह जीवन जीना चाहते हैं। नो इनकम लिमिट, इसके अंदर कोई इनकम का लिमिट ना हो, अपने आप बढ़ता रहे, जिसको बोला जाता है मीटर की तरह वो पैसा बढ़ता रहे, मल्टीप्लाई होता रहे, तो उसके लिए आपको इन चीजों पे ध्यान देना ही होगा। सोचिए इस बात की तरफ, अगर आपकी टीम के सभी लोग, एक्टिव लोग पकड़ लेते हैं, 1 तारीख को ही स्ट्रक्चर पूरा कर दे, ऐसे आपको मैं अगर उदाहरण के तौर पे बताओ, तो आपकी टीम में अगर 50 लोग अगर स्ट्रक्चर पूरा कर दे, तो भी आपकी इनकम लाखों तक छू सकती है। और स्ट्रक्चर मतलब आपका इनकम वाला स्ट्रक्चर, फाउंडेशन वर्क ही है, वो 50 लोग भी कर देते हैं तो भी आप लाख रुपए कमा सकते हो। तो सोचिए इस बात की तरफ, अगर आपकी टीम के 50 लोग 1 तारीख को ही इस काम को पूरा करें, तो काम अपने आप हो रहा है या बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़ रहा है? आपको सोते हुए पैसा आएगा या नहीं आएगा, इसका जवाब मैं लेना चाहूंगा आपसे। अगर आप इन चीजों को सभी लोग करना शुरू कर देंगे, तो आपके घर में सोते हुए पैसा आएगा या नहीं आएगा? जल्दी बताओ, सिर्फ यस लिख सकते हैं या नो लिख सकते हैं? अपने आप होना जरूरी है, ऑटोमेटेड होना जरूरी है। उसके लिए हमें अपने डाउनलाइन के एसोसिएट, जो सीरियस लोग हैं, जो डिटरमाइन करते हैं, जो सफलता के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, इंश्योर करिए, ऐसे लोगों को ढूंढ निकालिए, एक फिल्टर लगाइए अपने एसपीवी रिपोर्ट के अंदर, देखिए कौन एक्टिव काम कर रहा है, और उसी को अपने एक एक्टिव कोर टीम के अंदर लेकर आइए। कोर टीम बिल्डिंग एक्टिविटी बोला जाता है, और फिर उन्हीं लोगों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दीजिए। एक काम बनाइए उसके लिए, और एक टारगेट के साथ आगे बढ़िए। जैसे मान लीजिए स्ट्रक्चर पे काम करने वाला इंसान आपके लिए एक सही पर्सन बन सकता है, कि वही मिलियनियर बनना चाहता है। नो इनकम लिमिट, यही तो आपकी परीक्षा है ना। तो इनकम विच मेक्स यू रिच, यही इनकम आपको रिच या फिर अमीर या फिर करोड़पति बना देता है। तो पैसिव इनकम, यू डोंट नीड वर्क ऑलवेज। एक ऐसा रास्ता बनाना है जो आपको मरते दम तक काम नहीं करना है, और इसीलिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या हम सही रास्ते पर हैं। अगर हम डीएक्सएन के अंदर है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हैं, तो अगर आप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर आप आज ही काम करना बंद कर देते हैं, तो क्या आप उसी जीवन शैली को जी सकते? अगर हाँ, तो कब तक? मतलब आप ये ध्यान दीजिए, ये करियर एनालिसिस क्वेश्चंस हैं। अगर आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी मैंने आज बातें बताई होगी, इसके अंदर एक लाइन जरूर बोलूंगा आपको। एक मीटर है दोस्तों, मीटर की तरह अगर इसको बात करेंगे, आप सोए हैं और कोई पर्सन चाय पी रहा है, कोई कॉफी पी रहा है, तो आपके घर में पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई पर्सन सब्जी खा रहा है और उसमें हिमालयन नमक जा रहा है, तो आपके घर में कुछ परसेंटेज में, प्रतिशत में पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सोर्स ऑफ इनकम, यस और नो? कितने लोग सहमत है? जल्दी बताना।
इसके ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, और यही रास्ता आपका एक करियर है। बहुत सारे लोगों को करियर क्या है पता ही नहीं है, किसे कहते हैं करियर ये भी लाइन पता नहीं है। तो उन लोगों को ये सवाल जरूर जाके पूछना, आप भी पूछना ये सवाल, क्योंकि अगर आज इस सेशन के अंदर ये मानसिकता वाला आगे माइंडसेट के ऊपर सेशन चल रहा है, तो ये सवाल लोगों को जरूर पूछना। आप अपने प्रोस्पेक्ट को पूछने वाले सवाल है, उनको पूछना कि हम क्यों डायरेक्ट सेलिंग में हैं, हम क्यों इस इंडस्ट्री के अंदर हैं। और ये पहला सवाल है कि सर आप, ये जो भी पर्सन आपके सामने उसको पूछना, अगर आप आज ही काम बंद कर देते तो क्या आप कंटिन्यूअसली उतना ही पैसा कमा पाएंगे, और अगर हाँ तो कितने सालों तो। इफ यू स्टॉप वर्किंग टुडे कैन यू एबल टू लीड द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, इफ यस देन हाउ लॉन्ग। ये सवाल हमेशा पूछना। इस तरीके से भी पूछिए कि अगर आप काम बंद कर देंगे तो क्या आपके घर में पैसा आएगा, बोलेगा नहीं आएगा। दूसरा, आफ्टर यू रिटायर व्हाट इज योर इनकम सोर्स। ये दूसरा सवाल आप अपने प्रोस्पेक्ट को जरूर पूछना। कभी ना कभी तो रिटायर्ड होना है। एक व्यवसाय के अंदर भी लोग जो पर्सन जो स्वयं रोजगार के अंदर है, एक अच्छा डॉक्टर हो सकता है, कभी ना कभी रिटायरमेंट होना ही है। तो उस समय पे आपका इनकम का रास्ता कौन सा होगा, व्हाट इज योर इनकम सोर्स आफ्टर यू रिटायर्ड, कभी ना कभी होना ही है। तो उनको अभी उसके ऊपर सवाल के ऊपर सोचने दो। व्हाट यू आर वर्किंग टुडे कैन इट बी परमानेंट। अब इसको सोचने दो कि क्या आज जो काम करे वो क्या हो सच में परमानेंट है, स्थायी है। अगर नहीं है तो हमें इसके ऊपर जरूर सोचना होगा। तीसरा सवाल आता है, क्या आप कैन यू इंक्रीज योर इनकम एज पर योर डिमांड। यहां पर एक लाइन आती है दोस्तों कि आज लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है, नहीं बढ़ती जा रही। यस दोस्तों, अब आने वाले समय पे लोग ये भी बोल रहे हैं कि ड्राइवरलेस गाड़ियां आ रही है। तो ड्राइवरलेस गाड़ी जब आपके आजू बाजू में दिखेगी तो आपको नहीं इच्छा होगी कि मुझे भी चाहिए। आज कई सारे लोग एप्पल वाला फोन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आईफोन चाहिए बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे इतनी बड़ी डिमांड रखते हैं। स्कूल में अभी कॉलेज में जाने लगे, मोबाइल चाहिए तो नहीं सर आईफोन चाहिए बोलते हैं। तब तक नहीं लूंगा जब तक आईफोन नहीं लूंगा। क्या है ये, डिमांड बढ़ती जा रही कि नहीं जा रही। सभी लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही। लेकिन अगर डिमांड बढ़ रही है, पूरी दुनिया बदल रही है, एक जगह पे इतनी महंगाई बढ़ रही है, लेकिन क्या हम हमारी इनकम के सोर्स को बढ़ा पा रहे हैं। कैन यू इंक्रीज योर इनकम एज पर योर डिमांड। कैन यू ट्रांसफर योर इनकम सोर्स टू योर किड्स। क्या आप अपने इनकम को अपने बच्चों को हस्तांतरण यानी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका जवाब आपके प्रोस्पेक्ट को जरूर देने के लिए बताइए। सर जो भी आज काम कर रहे हो, शायद हो सकता है आप इसको सही मान रहे हो, लेकिन मैं एक सवाल आपको पूछता हूं, बोलना सुमित जी मुझे एक बात बताना, बोलना जो भी आज काम कर रहे हो वो काम करने के पश्चात आप कल रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्या ये पैसा आपके बच्चों को ट्रांसफर हो सकता है। अगर वो बोलता है ना, तो बोलना इसीलिए हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हैं, इसीलिए बोलना। ये पिक्चर बहुत कुछ सिखाती है। क्या सिखाती है जल्दी देखेंगे। आपको मैं भी जवाब पूछूंगा क्या सीख मिल रही है इस पिक्चर के अंदर। और इस पिक्चर से ही आज का सेशन दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा, रिच और पुअर। अब इसमें से दो इंसान आपके सामने हैं, सोते हुए पैसा कौन बनाएगा और मरते दम तक काम कौन करेगा, जल्दी बताना। पी और आर दोनों में से एक। ये देखेंगे हर रोज काम कर रहा है, पुअर कैटेगरी में है। लेकिन अभी इसने क्या किया, इसको काम पे लगा दिया। ये जो रिच पर्सन है ना, इसने क्या किया, इसको काम पे लगा दिया और इसके काम से कुछ परसेंटेज उसको मिल रहा है। कितने लोग ये बात समझ में आ रही है। क्लाइंट बनाना, डिस्ट्रीब्यूटर्स क्रिएट करना, आगे जाके लीडर्स क्रिएट करना, यही आपको अमीर बनने का रास्ता है, यही आपको सोते हुए पैसा बनाने का रास्ता है। आपको सवाल मैंने पूछा था, इसमें से कौन इंसान ऐसा है जो मरते दम तक काम करेगा और कौन ऐसा इंसान है जो सोते हुए भी पैसा बना रहा है। समझ में आ रहा है तो आपको ये आज का टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों, और इसको समझकर आप एक अच्छा डिसीजन लीजिए। अंत में बहुत इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ पर क्लोजिंग लाइन की तरफ जा रहे हैं आगे दोस्तों। अंत में बड़ी सफलता के लिए एक निर्णायक बने दोस्तों, डिसीजन मेकर बनना जरूरी है। दो तरह का लोग है, अभी भी सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन तुरंत डिसीजन लेते वही आगे बढ़ते हैं। सफलता का रहस्य सही निर्णय लेना, तुरंत लेना। आप सही निर्णय कैसे लेते हैं, अपने अनुभव से भी लेते हैं, आप अपने अनुभव कैसे पाते हैं, पुराने अनुभव से भी लेते हैं, लेकिन सही निर्णय लेना ज्यादा जरूरी है। जो भी आपके जीवन में पुराने अनुभव खराब भी हो सकते हैं, लेकिन आज को इसको फिर से दोहराना नहीं चाहते हैं, तो आपको इन चीजों पे ध्यान देना होगा। अंत में बड़ी सफलता के लिए निर्णायक बनना जरूरी है।
एक बड़ी सफलता के लिए निर्णायक बन जाओ। निर्णय के समय में ही आपके भाग्य का निर्माण होता है। कितनी अच्छी लाइन है ना, निर्णय के समय में ही, मतलब वहीं पे वो डिसीजन हो जाता है कि आपका भाग्य क्या होगा। मतलब कल आप कहाँ रहेंगे पिछले आने वाले 10, 20, 25 साल बाद, ये आपका निर्णय ही बताता है। एक इंसान तुरंत बोलता है कि हाँ मैं अभी के अभी डिस्ट्रीब्यूटर साइन अप कर लेता हूँ, अभी के अभी मैं फॉर्म साइन कर देता हूँ, और अभी के अभी मुझे कितना प्रोडक्ट लेना है बताओ, मैं ये प्रोडक्ट लेकर मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट कर देता हूँ। निर्णय लेता है। और एक इंसान बोलता है मैं सोच के बताऊंगा। तो भाग्य का निर्माण किसका होगा? एक इच्छा से कुछ नहीं होगा दोस्तों, सिर्फ इच्छा रखने से कुछ नहीं होगा। एक मजबूत इरादा और एक मजबूत मकसद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक इच्छा से कुछ नहीं बदल सकता, एक निर्णय बहुत कुछ बदल सकता है, और एक निश्चय सब कुछ बदल सकता है। अंत में करियर चुनाव के अंदर अगर आप देख रहे हो, अगर ये मेक का डिसीजन, एक अच्छा डिसीजन लेकर आगे बढ़िए और अपनी सफलता को अपने पास लेकर आइए। यही मेरा मकसद है दोस्तों। आज आपको कुछ चीजें मैं मेरी तरफ से जितना हो सकता है मेरा अनुभव के साथ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो पिछले 17 साल का अनुभव, इसका निचोड़ आप बोल सकते हैं, क्योंकि एक एक टॉपिक के अंदर भी हमें इसके ऊपर बहुत ज्यादा गौर करना होता है। तो जो जो मैंने आज बातें बताई, इसको सिर्फ सुनना नहीं है, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना। अब इम्प्लीमेंट क्या करना है? इम्प्लीमेंट करना है टीम साइज को ग्रो करना। ये जिम्मेदारी आपका है। अब सोचिए, अगर आप, मैंने एक उदाहरण दिया था और मैं बहुत बार ये बोलता भी हूँ कि अगर आपकी टीम में कहीं से भी 1000 पीवी आ रहा है तो अप्रोक्सीमेटली, शब्द है अप्रोक्सीमेटली, आपको 200 रुपए आपका इनकम के ग्राफ में बढ़ जाएगा। तो ये सोचना जरूरी है ना। अगर मेरी टीम में कितने लोग 1000 पीवी करें, एक फिल्टर लगा दीजिए। जैसे जैसे आपकी टीम के कुछ लोग 1500 पीवी करने लगे तो उनसे आपकी एवरेज इनकम 300 से बढ़ती है। उस एक इंसान से आपको 300 रुपए आ रहा है। जैसे जैसे वही इंसान 3500 पीवी करेगा तो वो 3500 पीवी करने की वजह से आपको 700 रुपए आएंगे। इसको बोलता हूं इनकम का मीटर। आप अपने पीवी रिपोर्ट को इनकम का मीटर बोल दीजिए और इसको मॉनिटर करना, फिल्टर करना। पहले फिल्टर करिए, फिल्टर मतलब लगाइए फिल्टर। कितने लोगों ने 3500 पीवी तक आ चुके हैं, कितने लोग नजदीक में हैं, और इसको एक ही ध्यान में रखना। बहुत सारे लोग हैं ना, महीना के बाद बोनस देखते हैं। मैं बोलता हूं तुरंत देखो ना, ओपन करो पीवी रिपोर्ट, 3500 पीवी दिख रहा है, अंदाजा फिगर समझ लो, 700 रुपए आपके बोनस में आ चुका। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कितने लोग एक्साइटेड है मुझे बताओ जल्दी जल्दी। वेरी गुड। एक अंदाजा बता रहा हूं, ये मेरा 17 साल के अनुभव के बाद एक कैलकुलेटेड माइंडसेट आपको बताता है कि सभी तरह का बोनस अगर हम बताते हैं तो उसमें एक साधारण सा कैलकुलेशन निकल कर आता है। इसको अगर आप समझ जाएंगे ना तो आप करोड़पति जरूर बन जाओगे। क्योंकि 1000 लोग अगर आने वाले समय पे आपके टीम के अंदर आपको 700 रुपए कमा के देंगे तो आपका पैसा कितना होगा आप सोचिए। क्योंकि डीएक्सएन एक साइड से इतने बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट आपके पास लेकर आ रहा है। पहले तो मैं बोलता हूँ 15-20 प्रोडक्ट भी आपको 3500 पीवी करने के लिए पर्याप्त है। एक सिंगल प्रोडक्ट भी 3500 पीवी करवा के लेने वाला है, गैनोडर्मा स्पाइरुलिना। इतनी भी बड़ी ताकत आपके पास है। लेकिन फिर भी मैं बोलूं आपको, तो किसी भी प्रोडक्ट से करो, लेकिन पहली तारीख को करो, आगे बढ़ो और एक इनकम का मीटर के साथ आगे बढ़ो। कितने लोगों को समझ में आ रहा है जल्दी बताओ। और अगर आप अपने पीवी रिपोर्ट को इनकम का मीटर बना देते हो तो वही इनकम का मीटर आपका सोते हुए पैसा बनाने का मीटर बन जाएगा। इसी लाइन के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं दोस्तों, इसी सेंटेंस के साथ। इसीलिए मॉनिटर करें। बहुत सारे लोग, मुझे पता है आज इतने सारे ऑल इंडिया से लोग सुन रहे हैं, अपना खुद का पीवी रिपोर्ट एक महीने के अंदर लास्ट में ओपन करते हैं, खत्म होने के बाद 31 तारीख को ओपन करते हैं। माय गॉड, ये आपका इनकम का मीटर था लेकिन उसको ओपन ही नहीं किया। सोते हुए पैसा बनाने का मकसद था, लेकिन इनकम का मीटर कब ओपन कर रहे हैं? लास्ट के तारीख को। पहली तारीख को सुबह अर्ली मॉर्निंग उठाकर देखो ना, रात में कितना पीवी आया, आज पूरे दिन में क्या कर सकता हूं, ये सोच लाना जरूरी है। तैयार है सभी लोग? जल्दी बताओ मुझे, यस सुनना है आप सभी लोगों से। कितने लोग तैयार है अपनी लाइफ को बदलने के लिए? कितने लोग चाहते हैं जो जो मैंने आज बताया उसके ऊपर पूरी तरह से प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करेंगे? यस और नो? हाउ मेनी पीपल आर रेडी फॉर दैट? सर रिसोर्स का प्रॉब्लम नहीं है, रिसोर्सफुलनेस है। मतलब क्या है? सब कुछ है हमारे पास लेकिन उसका इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं ना, वो प्रॉब्लम है, वहीं पे गड़बड़ है। सब कुछ है, सही है, सब कुछ है, बहुत अच्छा है, लेकिन सही इस्तेमाल करना इसको जरूरी है। यस, सही समय पर जल्दी, उसको टाइम मत गवाइए, बिल्कुल से फास्ट। थैंक यू ऑल ऑफ यू। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आने वाले समय पर आप भी अपनी सफलता के लिए
आप अपने आने वाले समय पर एक अच्छे क्राउन लीडर बनने के लिए जल्द से जल्द अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पूरे फैमिली के लिए एक बेहतरीन लाइफस्टाइल के लिए आप आगे बढ़ते रहें और एक अच्छा संगठन बनाते रहें। और जिस तरीके से हमसे मदद बन चाहे हम आपकी मदद करेंगे। आप आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। DXN पूरा मैनेजमेंट आपकी मदद कर रहा है, इंटरनेशनल मैनेजमेंट पूरा है, इतना प्रॉपर तरीके से आपको गाइडलाइन दे रहे हैं, सभी तरह के से सभी लीडर्स आपकी मदद कर रहे हैं। तो इनको फॉलो कर आगे बढ़िए और अपनी उन सफलता तक पहुंच जाइए दोस्तों, क्योंकि सफलता अवश्यम भावी है दोस्तों। सभी के लिए सेम रूल होते हैं, किसी गरीब के लिए अलग और अमीर के लिए अलग नहीं है। वही रूल कुछ डिकोडिंग करना चाहता था, वही मेरा आज का मकसद था। तो थैंक यू ऑल, आप सभी लोगों ने मुझे बराबर से 1 घंटा आपने इसको प्रॉपर तरीके से सुना। थैंक यू ऑल, थैंक यू। थैंक यू प्रवीण जी। थैंक यू सर। बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो आपने बातें बोली कि लेस एफर्ट हाई इनकम और मोर एफर्ट लेस इनकम, दोनों में समझिएगा। यानी ज्यादा मेहनत ज्यादा इनकम, कम मेहनत ज्यादा इनकम, या फिर ज्यादा मेहनत कम इनकम। अगर ज्यादा मेहनत कर रहे हैं ज्यादा इनकम आ रही है, ओके। कम मेहनत कर रहे हैं ज्यादा इनकम आ रही है, तो बहुत बढ़िया, राइट। तो सो जो लास्ट का बताया ना मछली पकड़ने वाले का, प्रवीण जी ने ये बताने का प्रयास किया कि कहीं हम ऐसा काम तो नहीं कर रहे कि हम मछली हम पकड़ रहे हैं और उसका प्रॉफिट कोई और खा रहा है। हमें मिल रही है खाली मछली के कांटे या मछली के बचे कुछ पार्ट्स, जिसके अंदर अपना गुजारा कर रहे हैं, और जो मेन मछली का स्वाद है वो कोई और चख रहा है। अब मैं इसको इस तरीके से बोलता हूँ कि बागों में बगीचों में हम काम कर रहे हैं, लेबर काम कर रही है, वो बेचारी फल तोड़ रही है, लेकिन खाने को नहीं मिलता उसे। मिलेगा कौन सा? जो थोड़ा सा गल गया हो, सड़ गया हो, या किसी चीज पक्षी ने काट पीट लिया हो, वो मिल जाएगा, राइट। और बढ़िया फल कहाँ जाएगा? कहीं और जाएगा। प्रॉफिट कहाँ जाएगा? कहीं और जाएगा। यानी एक व्यक्ति आएगा, आपको पैसा देगा आपकी मेहनत करने का, आपके 8 घंटे खरीदेगा, आपके 12 घंटे खरीदेगा वो, और खरीदने के बाद आप उसके लिए काम करोगे, आप उसके लिए पैसा कमाओगे, उसमें से आपको कुछ पैसा देगा, बाकी पैसा वो ले जाएगा। ये वो काम करें हम जिसके अंदर हम 1 घंटा काम करें और हमें इनकम कई घंटों की आए। यानी 1 घंटा काम करें 8 घंटे की इनकम आए, 1 घंटा काम करें 1000 घंटे की इनकम आए, 1 घंटा काम करें 1 लाख घंटे की इनकम आए रोज। कितना मजा आएगा। यही व्यवसाय समझना है आप। इसे ही कहते हैं मार्केटिंग की पावर, इसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग की पावर। यानी यहां पे आप सफर तो अकेले शुरू करते हैं, लेकिन इस सफर में आप अकेले नहीं रहते। जब आप काम करना शुरू करेंगे, लोग आपके साथ प्रोडक्ट को यूज करेंगे और उस प्रोडक्ट को लोग आगे बेचेंगे, लोगों को बताएंगे, तो कुछ लोग उसमें से प्रोडक्ट को खरीदेंगे, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को नहीं लगेगा। जिनको अच्छा लगेगा उनको, कुछ लोगों को इनकम की जरूरत होगी, वो आपके साथ जुड़ेंगे। यहीं से आपका नेटवर्क शुरू होगा, यहीं से आपका डिस्ट्रीब्यूटर बनना शुरू होगा, राइट। हर कोई नहीं जुड़ेगा इससे, वो आज नहीं जुड़ेगा, लेकिन हाँ आने वाले कुछ समय बाद जरूर अपने आप जुड़ेगा वो। तो कभी उसके पीछे मत भागिए, केवल ध्यान रखिए जो जुड़ेगा वही आपके साथ आगे बढ़ेगा। आपने भी कभी बहुत सारे हमारे साथ लोग बैठे हैं, प्रवीण जी बैठे हैं, बहुत सारे लोगों ने जब प्रवीण जी ने शुरुआत की होगी तो इनके कुलीग ने इनका मजाक भी उड़ाया होगा, सब कुछ कहा होगा, अरे क्या करेगा या कैसे काम करेगा। लेकिन जब आज इनकी उपलब्धि वो देखता है तो वो भी चुपचाप आया होगा कि भाई मुझे भी इस व्यवसाय के बारे में बताओ। अगर साथ में किया होता तो क्या होता? जो पोजीशन, जो रिस्पेक्ट, जो इज्जत, जो अर्निंग्स आज इनको मिल रही है, उसको भी कहीं ना कहीं मिल रही होती, हो सकता है इससे ज्यादा मिल रही होती। तो डिसीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। डिसीजन लेना है आपको कि इस व्यवसाय को सीख के सही तरीके से कैसे करना है। एक काम चलाऊ, एक सीख के सही तरीके से कैसे करना है, यानी कि लेस एफर्ट में, यानी कम मेहनत में ज्यादा पैसे कैसे आएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने साथ कम से कम 20 कंज्यूमर रखने पड़ेंगे, जिससे कि जो आपका प्रोडक्ट यूज कर सके।
जिनको आप प्रोडक्ट एमआरपी भी बेच सको, जिससे आपका पीवी पूरा हो सके। और आपके साथ कम से कम नहीं तो हर महीने एक नया परिवार, एक नई फैमिली आपके डीएक्शन में डिस्ट्रीब्यूटर जरूर बने। हर महीने एक ज्वाइनिंग जरूर होनी चाहिए। हर महीने एक नया परिवार डीएक्शन का कंज्यूमर जरूर बनना चाहिए आपके ग्रुप में, आपके द्वारा, खुद आपके द्वारा। और आपके ग्रुप में जो आपके साथ लोग जुड़े हैं उनके वो भी ऐसा ही करें। बस यही बिजनेस है ये। इसी तरीके से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। मात्र महीने में एक परिवार का आपने ब्रांड चेंज करना है। साबुन, तेल, जो भी डीएक्शन मिलता है, बर्तन मांजने के लिए आपका लिक्विड, चाय, कॉफी, जो भी वो पीते हैं, शैम्पू, जो भी वो चाहते हैं, राइट, वो चीज आपने डीएक्शन की कर देनी है। बस यही पहली शुरुआत, यही है, यही काम करने का तरीका है। ऐसा आप करते चले जाएंगे, कारवा बढ़ता चला जाएगा और आपका नेटवर्क बिल्ड होता चला जाएगा। आज आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही होगी, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे। आने वाले समय में आपकी मेहनत जो रंग लाएगी, आपको 8 घंटे का काम करेंगे और आपको 800 घंटे की इनकम आएगी, 8000 घंटे की इनकम आएगी। डिपेंड्स अपॉन योर नेटवर्क। इस तरीके से आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो यही था मतलब कि लेस एफर्ट के अंदर हाई इनकम, टीम वर्क। आप जो भी काम करेंगे आपकी खरीदी का आपको मिलेगा, आपके साथ जो जुड़ेंगे उनको उनकी खरीदी का मिलेगा, लेकिन उनकी खरीदी में से डीएक्शन का जो मार्केटिंग प्लान है उस तरीके से उनकी खरीदी में से आपको भी इनकम आएगा। तो जितने ज्यादा लोग आपके साथ आपके नेटवर्क में होंगे, जितने ज्यादा लोग आपके साथ पीवी कर रहे होंगे, जितने ज्यादा लोग आपके साथ कंज्यूमर बनके प्रोडक्ट को परचेज कर रहे होंगे, यूज कर रहे होंगे, प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे होंगे, उतना ज्यादा आपका इनकम आएगा। है ना कितनी बेहतरीन बात। तो आज सब मिलके ना बीड़ा उठाते हैं कि आज इस महीने के अंदर जिन्होंने एक परिवार को जोड़ दिया है,